सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये श्लोक आपने आज से पहले बहुत बार सुना होगा। लता मंगेशकर जी ने भी अपनी सुरीली आवाज में इस गीत को गाया है। पर इस गाने या श्लोक को सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है और वो ये है कि यहाँ पर कौन से शिव की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि परम ब्रह्मा एक है, परंतु ये भी सत्य है कि उनके रूप अनेक हैं। परंतु गौर करने योग्य बात यह है कि एक तरफ हम शिव जी को नीलोहित कहते हैं। नीलोहित यानी वो जिनका रंग नीला हो। शायद यही कारण है कि हम शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं उसमें उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। उन्हें दिए गए नाम के अनुसार ये ठीक भी है। पर एक श्लोक ये भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयानुवंदे भवम भवामी सहतम नमामि। इस श्लोक की पहली लाइन का पहला हिस्सा कर्पूर गौरम करुणावतारम हमें ये बताता है कि ईश्वर वो है जो कपूर यानी पेम्फर के समान श्वेत या सफेद हो और जिनमें करुणा हो। तो फिर शिव जी को नीलोहित क्यों कहते हैं? नारायण जो इस सृष्टि के पालन करता है और उनका रंग भी नीला बताया जाता है। फिर जो ये कपूर की तरह श्वेत है ये कौन है? क्या इस ब्रह्मांड में या फिर इस ब्रह्मांड के परे दो अलग अलग शिव और विष्णु वास करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और शिव जी और विष्णु जी के अलग अलग रूपों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सच है कि शिव जी के अनेक रूप हैं और उनका जो स्वरूप ब्रह्मांड के बाहर वास करता है उनको सदाशिव कहा जाता है। और शिव तत्व का ये रूप आपके और हमारे भोलेनाथ से बिल्कुल अलग है। जिन्हें हम शिव कहते हैं, हमारे भोले भंडारी वास्तव में सदाशिव के रूप हैं जो ब्रह्मांड पे वास करते हैं। इनका निवास स्थान कैलाश माना जाता है और उनकी पत्नी माता पार्वती है और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक के बारे में हम सभी जानते हैं। इससे पहले कि आपकी कंफ्यूजन इन दोनों रूपों को लेकर के बढ़े, मैं आपको बता दूं कि शिव तत्व एक ही है, पर इस तत्व या एनर्जी को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो शिव तत्व के कई रूप हैं, पर मोस्टली हमें इन तीनों रूपों का जिक्र देखने को मिलता है। पहला सदाशिव, दूसरा रुद्र, ये 11 होते हैं। तीसरा शिव जिन्हें हम सब भोलेनाथ कहते हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं, और ये भी 11 रुद्रों में से एक माने जाते हैं। सदाशिव वो है जिन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात जो कपूर की तरह सफेद है। इन्हें अल्टीमेट फॉर्म्स में शिव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 शीश या सर होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम है सत्योजत, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पहला सर सत्योजत कहलाता है जो क्रिएशन में इन्वॉल्व होता है, यानी जो सृष्टि या ब्रह्मांड का सृजन करता है। इस शीश को आप ब्रह्मा के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरे हैं वामदेव जो पालन करते हैं यानी सृष्टि का संचालन। इन्हें विष्णु के रूप में देखा जाता है। तीसरे हैं अघोर जिन्हें रुद्र कहा जाता है जो सृष्टि के संहारक हैं। चौथे हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष शिव जी को ही कहा जाता है जो हाइड करते हैं, जिसे तिरोभव भी कहा जाता है। और पांचवें हैं ईशान जो कि खुद सदाशिव हैं। ये 5 रूप 5 अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। ये कृत्य हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभव और अनुग्रह। ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम किस रूप में किया जाता है। सदाशिव की पत्नी महागायत्री को माना जाता है। इन्हें देवी पार्वती का स्वरूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव मैनिफेक्शन के जरिए अपने रूप क्रिएट करते हैं और वो सब अपने अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र इत्यादि ये सब सदाशिव के मैनिफेक्शन फॉर्म माने जाते हैं। साउथ साइड में आपको सदाशिव का एक डाइवर्ट फॉर्म या विस्तृत रूप देखने को मिलता है जिन्हें महासदाशिव कहा जाता है, जिनके 25 सर होते हैं और 50 आंखें होती है। ये रूप साउथ रीजन में काफी पॉपुलर है और नॉर्थ में काफी कम लोग ही इस रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विराट रूप के दर्शन के लिए सभी ब्रह्मांड के सभी देवता आते हैं। उस समय इतनी भीड़ होती है कि सभी देव आपस में ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं। शिव पुराण या अन्य शास्त्रों में आपको सदाशिव और उनके अन्य रूपों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री हरि विष्णु की।
और जानते हैं कि इनके क्या क्या रूप हैं और स्वरूप हैं। विष्णु जी को भी आमतौर पर 3 रूपों में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं महाविष्णु, और दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे हैं शिरोदक्षाय विष्णु। इन तीनों स्वरूपों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उनके काम भी अलग अलग हैं। पहले हैं महाविष्णु, जिन्हें कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। विष्णु जी का ये रूप सदाशिव की तरह होता है। इसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। कारण ने अवधक अर्थात समुद्राय ओसिया, सही अर्थात शहन्य सोना, जब विष्णु कारण सागर में वास करते हैं और वहां शयन करते हैं, उन्हें महाविष्णु या कारणोदक्षा विष्णु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाविष्णु जब भी सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम से एक यूनिवर्स का जन्म होता है, और महाविष्णु जब ये सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। इसमें ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय महाविष्णु अपना सांस छोड़ रहे हैं। वहीं जब महाविष्णु अपना सांस अंदर लेंगे तो हम एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। इससे आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है। खैर, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। विष्णु जी का दूसरा रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु। इन्हीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे वोम या गर्भी की तरह देखा जाता है। विष्णु जी का तीसरा रूप है शिरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर में वास करते हैं, जो ध्रुवलोक में बसे एक क्षीर सागर में वास करते हैं। हम और आप जिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो शिरोदक्षाय विष्णु है, और धरती पर आने वाले सभी अवतार भी शिरोदक्षाय विष्णु ही लेते हैं। हम और आप जो छवि देखते हैं जहाँ विष्णु जी एक समुद्र में शयन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी और शेषनाग उनके साथ है, वो छवि शिरोदक्षाय विष्णु की ही है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की तरह ही शिरोदक्षाय विष्णु एजन्य फॉर्म ऑफ विष्णु है, और देवताओं से लेकर मनुष्य सभी अपनी समस्या के निर्माण के लिए इन्हीं के पास आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।